की शपथ 19 वर्षों से बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ उठाकर के अभिवादन किया। पीएम ने लाखों की मौजूद भीड़ को झुक करके प्रणाम किया। सीएम पद की शपथ लेने के बाद बिहार की जनता को नीतीश कुमार ने दिया भरोसा। कई एनडीए सरकार राज्य के विकास के लिए पूरे कमिटमेंट से करेगी काम। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने ली शपथ। नीतीश सरकार में दूसरी बार बने डिप्टी सीएम। तारापुर से 1,22,480 वोटों से प्रचंड जीत मिली। शपथ के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि ये बिहार के लोगों की जीत है। जनता ने फिर से गुंडाराज आने से रोका। बीजेपी विधायक दल के उप नेता विजय सिन्हा ने ली शपथ। लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम बने विजय सिन्हा। विजय चौधरी ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। साल 2010 में लगातार बिहार में कैबिनेट मंत्री बने। जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। सुपौल सीट से लगातार 9वीं बार जीते। 2005 से नीतीश सरकार मंत्री है। जेडीयू के श्रवण कुमार ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। नालंदा सीट से 1995 से लगातार विधायक हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता मंगल पांडे ने भी ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। सीवान से पहली बार विधानसभा चुनाव जीते। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी ली शपथ। लगातार 3 टर्म से विधान पार्षद पहले नीतीश सरकार में राजस्व मंत्री रह चुके हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, हमने बिहार को विकसित बनाने की शपथ ली है। युवाओं को रोजगार देना हमारी चुनौती। अशोक चौधरी फिर से बने नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री। नीतीश कुमार के भरोसेमंद और करीबी हैं चौधरी। नीतीश की पिछली सरकार में भी रहे मंत्री। कैबिनेट में खाली पड़े पदों को लेकर के मंत्री अशोक चौधरी का दावा, कहा कि 1-2 महीने के अंदर खाली पद भरे जाएंगे। ऋषि सिंह ने भी ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। नीतीश की पिछले कैबिनेट में भी मंत्री रही। 2010 से लगातार धमदाहा सीट से विधायक। बीजेपी के नितिन नवीन ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। बांकीपुर से लगातार 4थी बार जीते। नीतीश कैबिनेट में 3री बार मंत्री बने नितिन नवीन बोले कि बिहार के विकास के संकल्प को पूरा करेंगे। कैबिनेट में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया। मदन सैनी ने ली है मंत्री पद की शपथ। अति पिछड़ा वर्ग के निषाद जाति से आते हैं। 2015 में पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने। बीजेपी के रामकृपाल यादव भी बने कैबिनेट मंत्री। दानापुर से पहली बार विधानसभा चुनाव जीते। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे रामकृपाल। जेडीयू के जमा खान ने ली मंत्री पद की शपथ। एनडीए के इकलौते मुस्लिम विधायक हैं। बीजेपी के संजय टाइगर भी बने हैं मंत्री। बीजेपी के कोटे से अरुण शंकर प्रसाद ने ली शपथ। हजौली सीट से 13,126 वोटों से जीते हैं। नारायण साह ने ली मंत्री पद की शपथ। बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी की रमा निषाद बनी मंत्री। बीजेपी के लखेंद्र पासवान ने ली शपथ। दलित पासवान जाति से लखेंद्र ने पातेपुर सीट से जीत हासिल की। बीजेपी के श्रेयसी सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। जमुई सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीती। इंटरनेशनल निशानेबाजी रही श्रेयसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी है। बीजेपी के कोटे से एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी भी बने मंत्री। चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से संजय कुमार सिंह ने भी ली शपथ। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बने मंत्री। अभी किसी भी सदन से विधायक नहीं है। 6 महीने के भीतर एमएलसी बनना होगा। बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा का पहला रिएक्शन, कहा कि कैबिनेट में अचानक से एंट्री नहीं हुई है, उसका पहले से ही पब्लिक कनेक्ट है। नीतीश कुमार के शपथ समारोह में शामिल हुए सीएम योगी बोले कि विकास पर जनता को अपनी मुहर लगाए। नीतीश कुमार के 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने पर उनके बेटे निशांत कुमार बोले, हमने पहले भी वादे पूरे किए हैं, आगे भी करेंगे। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा। दुलारचंद यादव हत्याकांड जमानत अर्जी खारिज हो गई। ईडी के समन जारी करने पर प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं। अब समन में सिस्टम जनरेटेड क्यूआर कोड होगा। समन के साथ यूनिक पास कोड भी होगा। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी मामले में चार्जशीट दाखिल। यूके की डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े कथित लेन देन का मामला। अनिल अंबानी समूह पर ईडी का शिकंजा। 1400 करोड़ रुपए की नई अटैचमेंट जब्त। संपत्तियां 9,000 करोड़ रुपए के पार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। एसआईआर प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकने की अपील की। ममता बनर्जी को बिना किसी प्लानिंग के एसआईआर कराने का आरोप। चिट्ठी में लिखा, एसआईआर का मिसमैनेजमेंट खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। तृणमूल नेता कृणाल घोष बोले, बीएलओज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लोग दबाव में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं। एसआईआर साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता को घेरा, कहा कि ममता अब नौटंकी कर रही हैं। एसआईआर का विरोध करना था तो कोर्ट जा सकती थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, एसआईआर होकर रहेगी। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का ममता पर पलटवार, कहा कि ममता बनर्जी एसआईआर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एसआईआर से सिर्फ बंगाल को ही दिक्कत क्यों है? एसआईआर के खिलाफ चेन्नई में एआईएडीएमके की सड़क पर उतरी। डीएमके सरकार पर वोटर डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। राजस्थान में एसआईआर चुनाव आयोग के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश, पुलिस ने बैरिकेड्स लगा करके रोका। पुलिस के रोकने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़के। धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने पानी की बौछार करके प्रदर्शनकारियों को हटाया।
राष्ट्रपति संदर्भ केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, कहा कि राज्यपाल विधानसभा के पास बिलों को न लटकाएं, गवर्नर के पास 3 ही विकल्प। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल मंजूर करें, लौटाएं या फिर राष्ट्रपति को भेजें। अगर देरी होगी तो हम दखल देंगे। 3 दिनों के मणिपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 साल पहले भड़की जाति हिंसा के बाद आरएसएस चीफ का पहला दौरा। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के एनएसी की बैठक दिल्ली में एनएसी अजय डोवल बोले, समुद्री इलाके में सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पक्का करना हमारी जिम्मेदारी। नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल संजय वार्तान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि पाकिस्तान को चीन से सबमरीन और शिपमरीन की हमें जानकारी, हमारी भी पूरी है तैयारी। एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे पर तंज बिना नाम लिए, कहा कि उनकी हालत लाचार जैसी, कुछ काम न होने पर पापा के पास पहुंच जाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में 4 और मुख्य आरोपी गिरफ्तार, श्रीनगर से मुजम्मिल, आदिल शाहीन और इरफान अरेस्ट। एनआईए ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से गिरफ्तार 4 आतंकियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा। दिल्ली ब्लास्ट और टेरर मॉड्यूल को लेकर के पूछताछ होगी। दिल्ली ब्लास्ट और डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में बड़ा एक्शन हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छापेमारी। मस्जिद विवाद में शिमला के संजौली में 21 नवंबर को बंद का आह्वान किया गया। अभिभावकों से बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की गई। दिल्ली के कई स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, थ्रेट कॉल के बाद पुलिस और बम स्क्वाड की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर छात्रा ने की आत्महत्या। नाबालिग छात्रा का सुसाइड नोट आया सामने, टीचर्स पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा। गुरदासपुर जेल के गार्ड ने AK-47 से पत्नी सास की हत्या की। पुलिस से सरेंडर करने के लिए कहा तो खुद को भी गोली मार ली। जान पर खेल करके AK-47 से लैस हमलावर को SSP आदित्य ने कंट्रोल में लिया। यूपी में घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हुआ। लंबे समय से बीमार सुधाकर सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। मेरठ में सड़क किनारे बनी अवैध मजार को पुलिस ने हटाया। लोगों को शिकायत के बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई। बरेली में तौकीर रजा की बहू निरा पर जानलेवा हमला हुआ। बोरी घर में घुसे अज्ञात शख्स ने चाकू से हमले की कोशिश की। अम्बेडकर में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने गैंग से जुड़े 2 लोगों को पकड़ लिया। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी और AMU के खिलाफ अलीगढ़ में करनी सेना का प्रदर्शन। AMU के क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एंट्री का विरोध सामने आया था। ध्वजारोहण समारोह के लिए रामनगरी अयोध्या तैयार है। PM मोदी करेंगे शिरकत। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नगर निगम का स्वच्छता अभियान शुरू है। 25 नवंबर को भव्य कार्यक्रम होगा। ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में कल अनुष्ठान है। 551 महिलाओं ने सरयू का पानी भर करके कलश यात्रा निकाली। यूपी में 21 नवंबर को खादी महोत्सव का शुभारंभ। 30 नवंबर तक सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी की चलेगी प्रदर्शनी। फर्नीचर, कालीन, गमछे, रेशमी साड़ियां जैसे कई स्वदेशी उत्पाद होंगे उपलब्ध। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार SUV बेकाबू होकर के 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी, 6 लोगों की मौत। कोलकाता से सीरियल किलर सोहराब गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा आरोपी पर यूपी में 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बेंगलुरु कैश वैन डकैती मामले में 2 और CCTV फुटेज आया सामने। कैश वैन की सारी मूवमेंट को ट्रैक करने में जुटी है पुलिस की टीम। बेंगलुरु के बाद कर्नाटक के बीदर में भी लूट हुई। नेशनल हाईवे पर करीब 24 लाख के गहने फिल्मी स्टाइल में लूटे गए। राजस्थान के जयपुर में ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट हुई। रात के अंधेरे में नकाबपोश बदमाशों ने 40 किलो चांदी के गहने लूटे। जयपुर में ECB की बड़ी कार्रवाई हुई। गांधीनगर की सब इंस्पेक्टर राजकुमारी जुनेजा की 1.25 लाख रुपए घूस लेते लिया हिरासत में। जयपुर के सिविल लाइन्स इलाके में मंत्री के बंगले में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने आनंद फानम में जाल बिछा करके तेंदुए को पकड़ा। महाराष्ट्र के भंडारा में बैंक मैनेजर ने बैंक से ही की थी 1,58,00,000 की चोरी। ऑनलाइन गेमिंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए चोरी की। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथियों का झुंड देखने में अफरा तफरी मच गई। हाथियों के सड़क पार करने के बाद ट्रैफिक हुआ चालू। महाराष्ट्र के बीड़ में NH पार करता दिखा तेंदुआ, स्थानीय लोगों में दहशत। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मीनाक्षी हुड्डा ने लहराया तिरंगा। 48 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। मार्केट सेंसेक्स 446 अंक चढ़ करके 85,633 पर बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में 23 पैसे की गिरावट। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 88 रुपए 71 पैसे। 24 कैरेट सोने का दाम 1003 रुपए की कमी आई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,884 रुपए। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा, बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगेगी। एजेंट का कमीशन 20% तक घटाने पर पैकेज रेट कम करने की तैयारी है।